हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक विभाजन देखा था, जिसके अंतर्गत भारत को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से जो पहला भाग था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये जो दूसरा भाग है प्राकृतिक विभाजन में, हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, जिसमें सबसे पहले हम इसके बारे में, जो हिमालय है इसके बारे में थोड़ा सा इसका सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी में जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय की अगर उत्पत्ति देखा जाएगा तो एक सागर है जिसका नाम है भूसन्नति टेथिस सागर। भूसन्नति टेथिस सागर से हुई है इसकी उत्पत्ति। और इसमें अगर काल पूछा जाएगा कि किस काल में हुई है, तो सीनोजोइक ईरा में हुई है। सीनोजोइक ईरा। ठीक, भूसन्नति टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। काल अगर देखा जाएगा तो सीनोजोइक ईरा के टर्सरी काल से हुई है। ये क्वेश्चन पूछता है ना इससे कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस काल में हुई है, तो सीनोजोइक ईरा के टर्सरी काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हिमालय की लंबाई। हिमालय की अगर लंबाई देखा जाएगा तो देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर 2400 दिया है तो 2400 ले लीजिएगा, और अगर 2500 दिया गया तो 2500 किलोमीटर, 2400 या 2500 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई के बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी चौड़ाई। इसकी अगर चौड़ाई देखा जाएगा तो 250 से 450 किलोमीटर। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर। क्लियर है। ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति है ये भूसन्नति टेथिस सागर से हुई है। अगर इसका काल देखा जाएगा तो सीनोजोइक ईरा के टर्सरी काल में हुई है। इसकी अगर लंबाई देखा जाएगा तो 2400, अगर ऑप्शन में 2500 है तो 2500 ले लीजिएगा, 2400 या 2500 किलोमीटर। इसका जो चौड़ाई है ये 250 से 450 किलोमीटर तक है, और इसकी अगर ऊंचाई देखा जाएगा तो 6100 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है हिमालय के अंतर्गत हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से क्वेश्चन आता है। इसको ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जानकारी इसका जो सामान्य परिचय हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसके लिए आप लोग एक कोड याद रखिएगा। देखिए, पास, कसक, नेकती और एक आ जाएगा अतीहा। पास, कसक, नेकती और अतीहा। ठीक है, इतने में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये जो है सबसे पहला जो रहेगा ये कहलाएगा पंजाब हिमालय। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी इसको डिकोड कैसे करना है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर नेक्स्ट रहेगा कुमायूं हिमालय, फिर नेक्स्ट रहेगा नेपाल हिमालय, और लास्ट रहेगा असम हिमालय। ठीक, तो देखिए हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, तो हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले वाले को पंजाब हिमालय बोला जाता है। पंजाब हिमालय के बाद नेक्स्ट कुमायूं हिमालय, इसके बाद नेक्स्ट नेपाल हिमालय, और उसके बाद लास्ट वाला रहेगा असम हिमालय। क्लियर है। तो इसमें यह पूछता है कि नदी विस्तार, इसका जो नदी विस्तार है कौन सी नदी से कौन सी नदी के बीच इसका विस्तार किया गया है। देखिए ये जो प है इससे पंजाब हिमालय आ जाएगा, और ये जो स है इसमें अगर नदी विस्तार देखा जाएगा तो सिंधु से सतलज नदी के बीच इसका विस्तार है। सिंधु से सतलज
क्लियर है ये? पंजाब हिमालय का जो विस्तार है ये सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच इसमें विस्तार है इसका। क्लियर है ये पंजाब हिमालय का? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कसक या कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय क से यहाँ पे कुमायूं हो जाएगा और स और क, तो ये स से सतलज और क से काली, मतलब कुमायूं हिमालय का जो आपका विस्तार है ये सतलज नदी से काली नदी के बीच है। ठीक है, ये रहेगा सतलज नदी से काली नदी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है नेकती। तो ये जो ने है इससे नेपाल हिमालय हो जाएगा, क से आपका काली नदी और ती से तीस्ता नदी, मतलब जो नेपाल हिमालय है अगर इसका विस्तार देखा जाएगा तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच इसका विस्तार है, काली नदी से तीस्ता नदी। क्लियर है? इसके बाद लास्ट है असम हिमालय। तो ये रहेगा तीस्ता नदी से, ये है इसको ब्रह्मपुत्र पढ़िएगा, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इसका विस्तार है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्लियर है ये? देखिए हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बाद नेक्स्ट कुमायूं हिमालय, इसके बाद नेक्स्ट नेपाल हिमालय और लास्ट वाला रहेगा असम हिमालय। इसमें यही क्वेश्चन पूछता है इसका नदी विस्तार कि पंजाब हिमालय में जो नदी विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो पंजाब हिमालय में है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय में सतलज से काली नदी के बीच। फिर नेपाल हिमालय में काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, और जो असम हिमालय है ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इसका विस्तार हो जाएगा। क्लियर है ये? तो देखिए जो हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसमें सबसे पहले इसका सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय हम लोग देखे हैं, इसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की पर्वत चोटियां। क्लियर है ये यहाँ तक? इसको या तो नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर नोट्स आप लोग साथ में बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे कोई मतलब नहीं है आपका वीडियो देखने का। नोट्स बनाएंगे तभी उसको बार बार आप रिवाइज कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय की पर्वत चोटियां। ठीक, देखो मैं इसमें आप लोगों को प्लेस वाइज बताऊंगी सबसे पहले, उसके बाद आपका एक वर्क रहेगा कि आप उसको उसका जो ऊंचाई है उसके हिसाब से आप सीक्वेंस वाइज जमा लीजिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाएगा ये इस प्लेस में आपको मिलेगा K2 या इसी को बोला जाता है गाडविन आस्टीन, K2 गाडविन आस्टीन। ठीक, सबसे पहला मिला K2 गाडविन आस्टीन। इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये वाला जो एरिया रहेगा ये लद्दाख वाला एरिया रहेगा। फिर ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा आपको, इस पर्वत का नाम है या तो इसको नागा पर्वत बोला जाता है या इसी को नंगा पर्वत कहा जाता है। क्लियर है ये? सबसे पहला K2 गाडविन आस्टीन ये लद्दाख में रहेगा, फिर जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत या नंगा पर्वत रहेगा। क्लियर है? इसके बाद ये जो लद्दाख है इससे नीचे जाएंगे तो कौन सा प्लेस मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो उत्तराखंड, तो यहाँ पे मिलेगा उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड वाला प्लेस है, यहाँ पे है नंदा देवी, नंदा देवी। क्लियर है ये? इसके बाद जब इधर आएंगे ये वाला प्लेस कौन सा? ये सिक्किम है, सिक्किम में मिलेगा आपको कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, कितना हुआ देखो, सबसे पहले लद्दाख में स्टार्ट किए हैं, लद्दाख में K2 या इसी को बोला जाता है, इसी का नाम है गाडविन आस्टीन, K2 भी नाम है इसी का और इसी को बोला जाता है गाडविन आस्टीन। क्लियर है? इसके बाद इसी जम्मू कश्मीर में इधर जब आएंगे पश्चिम की ओर तो यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा जिसको नंगा पर्वत या नागा पर्वत कहा जाता है। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में नहीं है ना, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है नंदा देवी। इसके बाद सिक्किम में आ जाएंगे तो कंचनजंगा। अब दो और बचा है जो कि भारत से बाहर है पर उसको आपको पढ़ना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये नेपाल है, ये नेपाल। इस नेपाल में दो पर्वत मिलेंगे, एक मिलेगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और एक मिलेगा मकालू।
मकालू। क्लियर है ये? इतने आप लोगों को हिमालय की पर्वत चोटियां पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है K2 गाडविन आस्टीन, उसके बाद ये जो लद्दाख में रहेगा, फिर उसी से लगा हुआ एरिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको नागा पर्वत या नंगा पर्वत, उसी का नाम है। फिर नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं रहेगा, उससे नीचे आएंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में मिलेगा नंदा देवी। फिर इसके बाद सिक्किम में आ जाएंगे कंचनजंगा। फिर नेपाल में दो पड़ रहे हैं, एक तो माउंट एवरेस्ट और एक है मकालू पर्वत। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसका ऊंचाई कितना है। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है इसका अगर ऊंचाई देखा जाएगा 8848.86 मीटर। ठीक, 8848.86 मीटर ये किसका है? माउंट एवरेस्ट का है, सबसे ज्यादा हाइट इसी का है। इसके बाद सेकंड अगर देखा जाएगा तो ये रहेगा K2 गाडविन आस्टीन का 8611 मीटर। क्लियर है? 8848.86 माउंट एवरेस्ट का है, फिर 8611 मीटर ये है K2 गाडविन आस्टीन का। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट रहेगा कंचनजंगा 8598 मीटर, कंचनजंगा का रहेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है मकालू का 8481 मीटर। ठीक, देखिए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट से स्टार्ट किए हैं 8848.86 मीटर, 86 में खत्म है तो यहाँ पे 86 से ही शुरू हो जाएगा। 8611 मीटर K2 गाडविन आस्टीन का हाइट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर में कंचनजंगा 8598 मीटर, फिर फोर्थ नंबर पे मकालू 8481 मीटर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा नंगा पर्वत या नागा पर्वत, इसका रहेगा 8126 मीटर। क्लियर है? एक बच गया नंदा देवी, इसका रहेगा 7517 मीटर। क्लियर है? ये 7517 मीटर ये आपका हिमालय की पर्वत चोटियां हो गई। ठीक, सॉरी इसका 7817 ना, ये 75 नहीं है, 7817 मीटर। क्लियर है ये? अब इसको आप क्या करिएगा अपने हिसाब से सीक्वेंस में जमाइएगा। जैसे सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट का है, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पूरे विश्व की है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गाडविन आस्टीन, ये भारत की सबसे ऊंची। क्लियर है? भारत की सबसे ऊंची में माउंट एवरेस्ट नहीं लगा के आना क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची अगर देखा जाएगा तो K2 गाडविन आस्टीन है 8611 मीटर। इसके बाद भारत की सेकंड सबसे ऊंची अगर देखा जाएगा तो ये है कंचनजंगा, ये है सेकंड सबसे ऊंची, जो कि सिक्किम में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद अगर थर्ड आपका देखा जाएगा तो थर्ड में नागा पर्वत या नंगा पर्वत आएगा, क्योंकि मकालू तो भारत का नहीं है, ये नेपाल का है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जो हिमालय है इसके दर्रे पढ़ने वाले हैं। दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखो ये जो K2 गाडविन आस्टीन है ये कहाँ पे स्थित है अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। और यहीं पर एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे K2 गाडविन आस्टीन पर्वत चोटी स्थित है, यहीं पे एक दर्रा पड़ता है। दर्रा का मतलब पर्वतों के बीच में जो रास्ता बना रहता है आने जाने का, उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काराकोरम दर्रा स्थित है और जो काराकोरम दर्रा स्थित है वहीं पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर को बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर, और इसे ही विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र बोला जाता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र। देखो पूरे विश्व में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे जो युद्ध क्षेत्र वो इतने हाइट पे रहता होगा। यहाँ पे जो सैनिक रहते हैं ना, जिनको रखा गया रहता है, पर्टिकुलर एक को परमानेंट नहीं रहता, वहाँ पे अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। तो यहाँ पे जो सैनिक रहते हैं, जो रण जो क्षेत्र युद्ध क्षेत्र यहाँ पे
सैनिक लोग को अल्टरनेट चेंज किया जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि केटो गार्डविन आर्सेन जो पर्वत है ये कहाँ पे स्थित है, काराकोरम दर्रा के पास स्थित है और यहीं पास सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जिसको विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? तो आज की जो क्लास है इसमें यही तक करते हैं। कल की क्लास में हम लोग हिमालय का जो आगे का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ये? ठीक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।